तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृतोर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष नृसिंह अथवा नरसिंह अवतार का पूर्ण विश्लेषण करना चाहूँगा। नरसिंह अथवा नृसिंह मानव रूपी सिंह को पुराण में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में होते हैं, जिसका सिर एवं धड़ मानव का होता है और जिसका चेहरा एवं पंजा सिंह की तरह से होता है। विपत्ति के समय दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदायों वाले अपनी रक्षा के लिए आज भी नरसिंह भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। उनकी सवारी पक्षी राज गरुण है। विष्णु पुराण में वर्णित कथानुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र थे। नंबर 1 हिरण्यकश्यपु, नंबर 2 हिरण्याक्ष। इनके अग्रज बदरांग व अरुण और हयग्रीव थे। हयग्रीव का वध मत्स्य अवतार में विष्णु जी ने किया था एवं कश्यप ऋषि के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह संसार का प्रथम दैत्य था और महर्षि कश्यप का ज्येष्ठ पुत्र था। इसके पुत्र का नाम तारकासुर था। इसकी पत्नी का नाम वारंगी था। यह किसी भी देवताओं द्वारा मारा नहीं गया था। और हयग्रीव का वध मत्स्यावतार में विष्णु जी किए थे और अरुण का वध माता भ्रामरी ने किया था। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से घोर तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था, जिस वरदान में उसने ये मांगा था कि मैं किसी मनुष्य द्वारा मारा नहीं जा सकूं, न पशु द्वारा, न नर द्वारा, न दिन में मारा जा सकूं या न रात्रि में मारा जा सके, न देवता मुझे मार सकें, न दानव ही मुझे मार सकें, न घर में अंदर न घर के बाहर भी हमें कोई न मार सके, और न कोई मुझे अस्त्र से मार सके, न कोई मुझे शस्त्र से मार सके। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। मित्रों, ऐसा वरदान इसने ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करके प्राप्त किया कि उसको मारना असंभव था। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? वास्तव में हिरण्याक्ष इसका भाई था, जो पृथ्वी को रसातल में उठाकर चुरा दिया था। भगवान बाराह के रूप में पहुंचकर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में ही ये मिला और युद्ध करना शुरू किया। भगवान ने, बाराह रूपी विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। इस क्रोध के कारण हिरण्याकश्यप अत्यंत ही दुखित के साथ साथ बदला लेने की भावना उसके में थी और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा जिससे कि वह अजर और अमर हो, और इस अहंकार के वशीभूत होकर के वह इंद्र का राज्य उसे छीन लिया। तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। घोर अत्याचारी बन गया। वह चाहता था कि लोग मुझे भगवान मानकर उसकी पूजा करें,
हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, प्रहलाद, अनुहल्लाद एवं सहलाद, और चौथा था हलाद। हल्लाद सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद था, सबसे छोटा पुत्र हल्लाद था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए प्रतिबंध लगाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वाराह रूप में ही कर दिया था। इसके कारण वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु से अत्यंत विरोध करता था। इसका ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद था, जिसको देवर्षि नारद ने उसकी माता को गर्भ में ही भगवान विष्णु की अनेक कथाएं सुनाई थी। कहा जाता है कि यह गर्भ में ही नारायण नारायण जपता था, जिसके कारण वह माँ के गर्भ से ही विष्णु का भक्त एवं उपासक था। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को अनेक यातनाएं एवं प्रताड़नाएं दी। इसके बावजूद भक्त प्रहलाद विष्णु जी की पूजा करना बंद नहीं किया। क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को अग्नि से भय मुक्त होने का वरदान था। वह अग्नि में न जलने का उसे वरदान मिल चुका था। होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाती है, परंतु प्रभु की कृपा से होलिका जलकर खाक हो जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बच निकलता है। अंतिम प्रयासों में हिरण्यकश्यपु ने लोहे के एक खंभे को लाल गर्म करके उसे गले से लगाने को कहा और बोला कि तू बार बार विष्णु का नाम लेते हो, बताओ तेरे विष्णु कहाँ हैं। प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान विष्णु कण कण में हैं। ध्यान रहे, क्योंकि जब वो कहता है कि मेरे विष्णु कण कण में हैं, पूछा क्या खंभे में भी हैं, तो उसने कहा हाँ खंभे भी में है। और इसीलिए उसने खंभे को लाल करके भगवान रूपी उस खंभे को गले से लगाने के लिए कहा। लेकिन प्रहलाद गले से लगाता है, अग्नि का कोई प्रकोप नहीं रह जाता है। प्रत्येक खंभों को कहता है कि तुम्हारे भगवान हैं, तो लो मैं सब खंभों को तोड़ रहा हूँ। एक एक खंभे को तोड़ डाला। पहले भगवान खंभों को तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ने से पहले भगवान अंतिम खंभे को तोड़ने से पहले भगवान विष्णु नरसिंह रूपधारी लेकर के प्रकट हुए। दोनों के बीच घोरतम युद्ध हुआ तथा हिरण्यकशिपु के महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर नरसिंह भगवान उसे ले जा करके उसे अपनी जंघा पर रख करके कहा, देख हिरण्यकशिपु, तुझे वरदान था न कि तुम न अंदर मरेगा न बाहर, न ही अंदर न ही बाहर, न तो दिन में मरेगा न तो रात्रि में मरेगा। इसमें गोधूली बेला है, तुझे न ही मनुष्य मारेगा न ही पशु। तो देखो मैं न मनुष्य हूँ न पशु हूँ, नर पशु हूँ। तू अस्त्र से न मरेगा न शस्त्र से मरेगा, तो मैं तेरा वध किस प्रकार करता हूँ। इतना कह करके भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का पेट अपने तेज पंख पंजों से लंबे अंगुलियों से चीर दिया। दोनों से चीरने के पश्चात इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अनेक वरदानों के बावजूद भी अपने दुष्कर्म के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। इतना के बावजूद भी भगवान विष्णु जो नरसिंह रूप थे, उनकी क्रोध समाप्त नहीं होती है। प्रहलाद बार बार प्रयास करता है, लेकिन भगवान नरसिंह भगवान की यह क्रोध नहीं समाप्त होती है, वो विफल हो जाता है।
उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर जी से गुहार लगाई। उनकी गुहार सुनकर भगवान शिव ने अपने गण वीरभद्र को भेजा। दोनों ने घोर युद्ध हुआ। वीरभद्र अंत में विफल हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शंकर जी ने शेर और मनुष्य एवं सरफ नामक एक पक्षी, जो जंगली पक्षी है, शेर से भी अधिक बलवान था, जिसके 8 पैर थे, इस रूप को भगवान शिव का सर्वेश्वर अवतार कहा गया। और भगवान उस सर्प पक्षी के रूप में अवतार ले करके अपनी शक्तिशाली अवतार कहा गया। यह अत्यंत शक्तिशाली अवतार था। उस रूप में भगवान शरभ नारसिंह रूपी भगवान विष्णु को शांत करने के लिए पहुँचे। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस समय भगवान नरसिंह अपने 10 प्रकारों में उग्र नरसिंह 10 प्रकारों के रूप में थे, जो निम्नवत हैं। और यह पहला है उग्र नरसिंह, दूसरा क्रोध नरसिंह, तीसरा मलोल नरसिंह, चौथा ज्वल नरसिंह, पांचवा बाराह नरसिंह, छठा भार्गव नरसिंह, सातवां करंज नरसिंह, आठवां योग नरसिंह और 9वां लक्ष्मी नरसिंह। 10वां भगवान विष्णु का जो नारसिंह रूप था, वह 3 भागों में बटा था, 3 स्वरूप में था। नंबर 1 छत्रावतार नरसिंह, नंबर 2 पावन नरसिंह, नंबर 3 पमुलेत्री नरसिंह। इसके बाद सरफ रूपी भगवान शिव ने उग्र नरसिंह को अपनी पूंछ में बांध और खींच करके पाताल लोक ले गए। उन्होंने सर्वेश्वर से छूटने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद नरसिंह रूपी विष्णु एवं सरभ रूपी भगवान शिव के बीच 18 दिनों तक घोर युद्ध चला। 18वें दिन भगवान शिव ने नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को उनके शांत रूप के बारे में बताया, और भगवान विष्णु जी वापिस अपने मूल स्वरूप में आ गए। अपनी भूल को ही समाप्त कर अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति पाठ किया और वैकुंठ को लौट गए। मित्रों, बहुत ही तेजस्वी, शक्तिशाली एवं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली नरसिंह मंत्र ओम उग्रम उग्रम महाविष्णु सकल आधारम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्यु नमाम्यहम। एक बार से फिर से सुने। ओम उग्रम उग्रम महाविष्णु सकलाधार सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्यु नमाम्यहम। मित्रों, वास्तव में बड़ा ही घोर श्रम करने के पश्चात हमने यह नारसिंह रूप भगवान का प्रस्तुत किया है। लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा निश्चित रूप से। और इस स्वरूप का आप ध्यान, ये जो आपको मैंने मंत्र दिया है, यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली, बड़ी ही ओजस्वी एवं आप समझ लीजिए कि भगवान शंकर जैसे 18 दिन तक तो युद्ध करके आपस में ये दोनों लोग युद्ध किए हैं, कितनी शक्तिशाली होगी ये स्वरूप, यह नरसिंह भगवान की मंत्र। और इस मंत्र का आप निश्चित रूप से सोमवार के दिन अथवा शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु का, या आपको समय ना मिले तो प्रतिदिन आप किसी भी दिन इस मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन सोमवार शुक्रवार विशेष रूप से इसका जप करिए और इसका लाभ लीजिए। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत।